कि कोर्ट में जो उन्होंने ये कहा कि जो प्रोसीडिंग हो रही है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसका दूसरा मतलब ये है कि जो पैमरा का हुक्मनामा है वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। होने वाली जो कार्रवाई है उसको सजाए राज में रखा जाएगा, इसका ये इख्तियार ही नहीं है। इस हवाले से अदलिया से मुशावरत तक नहीं की गई, अदलिया के ऊपर पर्दा डाल दिया गया और अदलिया से पूछा भी नहीं गया। इसके खिलाफ हमारे इस नोटिफिकेशन के खिलाफ अदालतों से रुजू करेंगे, तो वो नोटिफिकेशन तो वापस नहीं हुआ। तो फिर हमने बैरिस्टर इजाज गिलानी साहब, उसके अलावा मोहसिन अख्तर कियानी साहब की कोर्ट में अहमद फराद की बाजियाबी का जो मुकदमा है, तो उसके दौरान मैंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को ये बताया कि पैमरा की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है जिसके तहत ये जो नशर हो सकती है, और उस रूल में इस उसूल को, इस हक को तस्लीम करने के बाद कि ये कार्रवाई नशर हो सकती है, उसके बाद ये कहा गया है कि इस कार्रवाई को कुछ पाबंदियों के साथ, कुछ के साथ नशर किया जाएगा, और कार्रवाई को नशर करते वक्त इस बात का लिहाज किया जाए कि वो अदालती फैसलों पर गैर ज़रूरी तौर पर असर अंदाज ना हो। लेकिन जिस रूल का हवाला पैमरा दे रही है वो रूल भी इसके उल्टी बात कहता है। आइन का आर्टिकल 19A अवाम को इंफॉर्मेशन तक रसाई का हक देता है, सहाफत की आज़ादी का हक देता है, और सबसे इम्पोर्टेंट अदलिया की आज़ादी है। देखिए, पैमरा का एक डायरेक्टर जनरल, ये चेयरमैन ने भी जारी नहीं किया, अथॉरिटी ने भी जारी नहीं किया, एक डायरेक्टर जनरल उठकर ये कहता है कि आज से पूरी अदलिया पर होने वाली जो कार्रवाई है उसको सजाए राज में रखा जाएगा, इसका ये इख्तियार ही नहीं है। इस हवाले से अदलिया से मुशावरत तक नहीं की गई, अदलिया के ऊपर पर्दा डाल दिया गया और अदलिया से पूछा भी नहीं गया। इसलिए ये हमारे लिए एज लॉयर्स भी एक तशवीशनाक बात है, और हम इंशाल्लाह अदालत से भरपूर उम्मीद भी करते हैं, दरख्वास्त भी करते हैं कि इस मसले का जल्द इसको खत्म करें। आज अदालत ने जो शो कॉज नोटिस थे उनको सस्पेंड किया, और हम इंशाल्लाह अगली पेशी को हमसे दोबारा इस्तदा करेंगे कि इसको कल अदम करा दें। जी, इसका बाद हाईकोर्ट रिपोर्टिंग एप्लीकेशन के सदर फयाज महमूद साहब सेंटर में आ गए। देखिए, जब ये नोटिफिकेशन 21 मई का सामने आया और हमारे नॉलेज में ये बात आई कि इस तरह का कोई जो गैर आईनी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिससे जो कोर्ट प्रोसीडिंग को रिपोर्ट करने पर पाबंदी आई है, तो सबसे पहले मैंने और उसके साथ जो प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट है उनके सदर अकील अजहर साहब से मेरा रब्ता हुआ। फिर हमने एक हंगामी इजलास बुलाया। हमने पैमरा को इस पर कहा कि हम आपका नोटिफिकेशन जो है उसको मुस्तरद करते हैं, बल्कि हमने मुतालबा कि इसको वापस लिया जाए, और अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो जाहिर है हमारे पास एक लीगल ऑप्शन मौजूद है, हम आपके खिलाफ इस नोटिफिकेशन के खिलाफ अदालतों से रुजू करेंगे। तो वो नोटिफिकेशन तो वापस नहीं हुआ, तो फिर हमने बैरिस्टर इजाज गिलानी साहब, उसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आजाद साहब के जरिए हमने एक जो है पिटीशन दायर कर दी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, जिसकी आज समाप्त भी हुई है। तो उस पर जो है हम कानूनी महाज पे भी लड़ रहे हैं, लेकिन अब हम अपना जो दायरा इख्तियार है, दायरा कार है, बढ़ाते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? हम ये समझते हैं कि ये आर्टिकल 19 और 19A की सरीहन खिलाफ वर्जी है। एक तरफ तो हमें बताया जाता है, हम तो हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि वो इंसाफ किस तरह दिखाई देगा जब आपने मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी, टिकर्स हम चला नहीं सकते, खबर हम चला नहीं सकते, और दोहरा म्याद देखें। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग आप करना चाहें तो कर लें। एक तरफ जो टेलीविजन इंडस्ट्री जो पहले ही मुश्किलात का शिकार है, आप उसको मजीद दबाने की कोशिशों में मसरूफ है। ऐसा मत कीजिए। और अगर कोई इंफॉर्मेशन है, मेरे पास आई है कोर्ट रूम की इंफॉर्मेशन, टेलीविजन का जो रिपोर्टर है वो अपनी पॉकेट में डाल के फिर है, वो जो फाइनल ऑर्डर है उसके आने तक का इंतजार करें। मीनवाइल ये जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उसके अलावा जो वेबसाइट है, अगले दिन प्रिंट मीडिया है, वो उसको रिपोर्ट करे, और एक महीने बाद मैं जाकर अगर कोई फैसला आता है तो मैं उसको रिपोर्ट कर सकूंगा। ये हमें अहकाम जारी किए गए, तो हम मुतालबा करते हैं इस नोटिफिकेशन को ना सिर्फ वापस दिया जाए बल्कि जो हमारा आईनी और कानूनी बुनियादी हक है वो हमें दिया जाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन का जो वसूल है, रसाई है, वो जो है वो हम सबका जो है बुनियादी हक है, वो सबको मिलना चाहिए। तो हामिद मीर साहब आज हमारे साथ आए, इजहार यकजहती किया उन्होंने, हम इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे दीगर जितने भी साथी हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, सब इस मामले एक ही मुद्दे पे इकट्ठे हैं कि हमें जो रिपोर्टिंग पे आप पाबंदी मत आयद कीजिए, क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन को दबाएंगे तो वो दब तो सकती नहीं। ये वो दौर चला गया जब आप इंफॉर्मेशन को रोक लेंगे, जितना रोकेंगे उतने मसाइल होंगे। बेहतर है इंफॉर्मेशन का जो वसूल है उसको आसान बनाए ताकि लोगों को जानने का हक उनका मिले, और इसमें शफाफियत आएगी, चीजें बेहतरी की जानिब जाएंगी। तो हामिद मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए।
और बाकी दोस्तों का भी शुक्रिया। मीर साहब आप जरा बात कीजिएगा। सहाफियों को बोलने दो, बोलने दो, सहाफियों को बोलने दो, सहाफियों को बोलने दो, सहाफियों को बोलने दो। थोड़ा सा आगे आ जाए, पे रहेंगे। सही है, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन को खराज तहसीन पेश करता हूं कि हमेशा की तरह उन्होंने एक दफा फिर उनकी आज़ादी पर जो पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो वो उस कोशिश के सामने डट गए हैं। उन्होंने पहले भी इस तरह की कोशिशों के खिलाफ मुज़ामत की है, आज फिर उन्होंने मुज़ामत किया है। बिल्कुल एक आईनी और जमहूरी तरीके से उन्होंने मुज़ामत किया है और जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से एक जो गैर जमहूरी और गैर आईनी अंदाज में एक पाबंदी लगाई गई थी कोर्ट प्रोसीडिंग्स की रिपोर्टिंग पर, उसको उन्होंने मुस्तरद किया है और उसके खिलाफ उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ जो आपने कानूनी रास्ता इख्तियार किया उसकी एक अपनी अहमियत है, आज आपने इस पर एक आईनी दरख्वास्त दायर की, लेकिन आज जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की कोर्ट में अहमद फराद की बाजियाबी का जो मुकदमा है तो उसके दौरान मैंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को ये बताया कि पैमरा की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है जिसके तहत ये जो आप रिमार्क्स दे रहे हैं या आपकी तरफ से जो हुकूमत के नुमाइंदों को कुछ सवालात दिए गए हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि अगली हेयरिंग में इनका जवाब लेके आए, तो मैंने जज साहब से पूछा जी कि क्या अब हम आपके ये जो रिमार्क्स और सवालात हैं इनको रिपोर्ट कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा से हम जो मिसिंग पर्सन्स के केसेस होंगे और खास तौर पर जो अहमद फराद का जो केस है इसकी हम लाइव स्ट्रीमिंग करवाएंगे, यानी कि अब वो लाइव जाएगा। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो कहा है वो आप सबके सामने कहा है। तो उनके कोर्ट में जो उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोसीडिंग हो रही है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसका दूसरा मतलब ये है कि जो पैमरा का हुक्मनामा है वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। तो इस वक्त हम सब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत के सामने खड़े हैं और बदकिस्मती ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसने एक आईनी इदारा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, न सिर्फ इसके खिलाफ बल्कि पूरी जो पाकिस्तान की जुडिशरी है उसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, मीडिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। मैंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को भी यही कहा कि जब से आपने ये रिमार्क्स दिए हैं इस केस में तो उसके बाद से हुकूमत ने पैमरा के जरिए मीडिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। तो हुकूमत जो है उसने एक तरफ अदलिया के खिलाफ जंग शुरू कर दिया है, पार्लियामेंट को अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ मीडिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। न सिर्फ ये कि पैमरा के जरिए हुक्मनामे जो है वो हमें मार्शल लॉ के स्याह दौर की याद दिला रहे हैं, बल्कि पंजाब असम्बली से भी एक कानून मंजूर किया गया है जिसको कि इस मौजूदा हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं और इनके अपने बहुत से स्टेक होल्डर जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये जो सारी मजमूई सूरत हाल है से लग रहा है कि इस वक्त जो हुक्मरान तबका है उसने अदलिया और मीडिया के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया है। तो हमने हमेशा से जब भी अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया है हमने हमेशा अदलिया का साथ दिया क्योंकि हम आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीन रखते हैं, और जब भी मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई तो हमने जो अपनी आज़ादी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हमेशा कोशिश की है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने जो पिटीशन दायर की है ये एक आईनी और कानूनी जंग का हिस्सा है। और इस वक्त हम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं तो ये भी दरअसल हम ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं, हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं, और वो लोग जो पार्लियामेंट को जुडिशरी और मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं हम उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई प्लीज जब आप लोग ऑपोजिशन में होते हैं तो आप मीडिया की आज़ादी के सबसे बड़े लंबरदार बन जाते हैं, लेकिन जब भी आपको हुकूमत मिलती है हुकूमत में आते ही आप 3 महीने पूरे नहीं करते और आप मीडिया के खिलाफ ऐलान जंग कर देते हैं और अब दोबारा आपने यही किया है। तो प्लीज आप ऐसा ना करें। आपको पता है कि जो आपसे पिछली हुकूमत थी उसके जवाल की वजह भी यही थी कि उसने अदलिया के साथ मीडिया के साथ मुहाजराई की, अदारों के साथ मुहाजराई की। अब आप भी उसी हुकूमत के रास्ते पे चल रहे हैं। लगता यह है कि अगर आपने अपना चलन ना बदला
तो आपका अंजाम वही होगा जो आपसे पिछली हुकूमत का होगा। और अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत और तौफीक दी है कि हमने जो पिछली हुकूमत थी उसके खिलाफ भी मुज़ामत की थी और हम अब आपके खिलाफ मुज़ामत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब आप दोबारा अपोजिशन में आएंगे तो मुझे पता है कि दोबारा अगर अदलिया और मीडिया के खिलाफ किसी ने ऐलान जंग किया तो आप उस वक्त जब हमारे साथ आके खड़े होने की कोशिश करेंगे फिर हम आपको याद दिलाएंगे कि आपने हमारे साथ क्या किया था।